हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 की आखिरी पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कब है, 30 दिसंबर या 31 दिसंबर। जानेंगे सही तिथि, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और साथ में जानेंगे पारण विधि और इस व्रत से जुड़े खास नियम। दोस्तों, सनातन परंपरा में पौष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसका संबंध पुत्र या फिर कहीं संतान से है। माना जाता है कि इस व्रत को विधि विधान से करने पर संतान का सुख प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से संतान के सुख में और आयु में वृद्धि होती है। जिस पुत्रदा एकादशी व्रत को करने से जीवन से जुड़े पाप, दोष, सभी तरह के दोष दूर हो जाते हैं, तो जो भी इस व्रत को करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। अभी पौष का महीना चल रहा है और इस महीने में यानी कि इस साल की आखिरी पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है वो 30 दिसंबर को रखा जाएगा। साल में 2 बार पौष और श्रावण माह की एकादशी को पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस शुभ अवसर पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करके व्रत रखा जाता है। ये व्रत संतान प्राप्ति और पारिवारिक सुख शांति के लिए अत्यंत फलदायी होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 की अंतिम एकादशी यानी कि पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कब है, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस व्रत से जुड़े खास नियम। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, अपना सपोर्ट किया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ये आपका अपना चैनल है और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 2025 में साल की आखिरी पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 30 दिसंबर को है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है, साथ ही विधि पूर्वक व्रत किया जाता है। ये व्रत करने से दुखों से मुक्ति मिलती है, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप व्रत का पूरा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो व्रत का पारण जरूर करना चाहिए। इस व्रत का पारण अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि पर किया जाता है। आइए जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और पारण का सही समय और पारण की विधि क्या है। साल 2025 में पुत्रदा एकादशी का व्रत 30 दिसंबर मंगलवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 30 दिसंबर को प्रातःकाल 7:50 पर शुरू हो रही है और 31 दिसंबर को प्रातःकाल 5 बजे एकादशी तिथि समाप्त होगी। तो 30 दिसंबर को व्रत रखा जाएगा और 31 दिसंबर को दोपहर के 1:26 से दोपहर के 3:31 तक पारण का शुभ मुहूर्त है। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय है प्रातःकाल 10:12 पर। आइए जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। अगर आप व्रत रखते हैं तो इस दिन काले, नीले और सफ़ेद रंग के वस्त्र भूल कर भी न पहनें। इस दिन पीले और नारंगी रंग के वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दें और पूजा स्थल पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी और श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की प्रतिमा स्थापित करें। घी का यानी कि शुद्ध घी का दीपक जलाएं और पूजा में
तुलसी, फल फूल और तिल का प्रयोग करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और व्रत कथा पढ़ें या सुनें। द्वादशी के दिन पुनः भगवान विष्णु की पूजा करें और व्रत का पारण करें। आइए जानते हैं पौषपुत्रदा एकादशी के दिन पारण की विधि क्या है। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। ऐसे में पौषपुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 31 दिसंबर को किया जाएगा। इस दिन पारण करने का समय है दोपहर के 1:29 से दोपहर के 3:33 तक। इस दौरान किसी भी समय व्रत का पारण किया जा सकता है। तो इस दिन करना क्या है, सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें, गंगा जल का छिड़काव करें और जगत के पालनहार भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं, आरती करें और मंत्रों का जाप करें। विष्णु चालीसा का पाठ करें। भगवान विष्णु का जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। सात्विक भोजन का भगवान को भोग लगाएं। एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि भोग थाली में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। इसके बाद प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें। इस दिन मंदिर में या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अन्न धन समेत चीज़ों का दान करें, क्योंकि द्वादशी तिथि के दिन दान करने से व्रत का पूरा फल मिलता है और जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। आइए जानते हैं इस दिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए और संतान प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन श्री हरि के लिए रखे जाने वाले एकादशी व्रत के दिन गंगा स्नान का बहुत अधिक महत्व माना गया है। इस दिन माँ गंगा के अमृत जल में स्नान करके तन और मन पवित्र हो जाता है। श्री हरि की साधना, जो भी इस दिन गंगा स्नान करके श्री हरि की साधना करते हैं तो साधना शीघ्र ही सफल होती है और सारे दोष दूर हो जाते हैं। अगर आप तीर्थ स्थल पर गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर पर नहाने वाले जल में गंगा जल की बूंदें मिलाकर स्नान करें। इसके अलावा दोस्तों, हिंदू धर्म में किसी भी देवी देवता की पूजा में मंत्र का बहुत अधिक महत्व माना गया है। ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि आपके द्वारा रखा गया एकादशी व्रत सफल हो और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो, तो इस व्रत के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जो जाप है पीले चंदन या फिर तुलसी की माला से करें और आसन में पीले रंग का प्रयोग करें। इसके अलावा दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु और विष्णु प्रिया कहलाने वाले तुलसी माता के पास शुद्ध घी का दिया जलाएं। ऐसा करने से जीवन से जुड़े सभी दुख दूर हो जाते हैं, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो तुलसी के पास गाय के दूध से बने शुद्ध घी का दिया जलाएं और कम से कम 11 परिक्रमा जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों, एकादशी व्रत की पूजा में श्री हरि का शंख के जल से विष्णु जी का अभिषेक करें। माना जाता है कि इस उपाय से न सिर्फ भगवान विष्णु बल्कि माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। पूजा के इस उपाय से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी हमेशा हमारे साथ रहती हैं, हमारे घर में स्थायी वास करती हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस दिन दान पुण्य भी जरूर करें। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो इस दिन दान करें, क्योंकि व्रत में दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। यदि कोई व्यक्ति व्रत या देवता से जुड़ी विशेष चीज़ें का दान करता है तो साधना शीघ्र ही फल देती है, साधना सफल भी होती है। तो ऐसे में एकादशी के दिन किसी मंदिर के पुजारी को या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को पीले वस्त्र, पीले फल, चने की दाल, इन चीज़ों का दान करें। एकादशी के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं और अगर आप व्रत रखते हैं तो सात्विक चीज़ों का सेवन करें, यानी कि इस दिन गाय का दूध और उससे बनी हुई चीज़ें जैसे कि पनीर, खोआ, घी, फल, मखाने, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं।
वैसे एकादशी का व्रत निर्जला रखना चाहिए और फलाहार भी रख सकते हैं। आप अपने स्वास्थ्य को मद्देनज़र रखते हुए एकादशी का व्रत जैसे रखते हैं वैसे करें। लेकिन इस दिन अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो चावल का सेवन न करें, अल्कोहल का सेवन न करें और तामसिक चीज़ों का सेवन न करें। तुलसी में जल न चढ़ाएं और तुलसी के पत्ते न तोड़ें। इसके अलावा इस दिन बाल नाखून भी नहीं काटने चाहिए और ज़रूरतमंद व्यक्ति को अनाज और वस्त्रों का दान करें। इसके अलावा इस दिन भगवत गीता का पाठ करें। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भगवत गीता का पाठ करें या एकादशी की व्रत कथा पढ़ें या सुनें। इसके अलावा दोस्तों, इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर करें और अगले दिन यानी कि द्वादशी को व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।